एक लड़के की शादी तय होती है और 2 दिन बाद उसकी शादी का डेट रहता है। वह बारात लेके जाने की पूरी जोशो खरोश में तैयारी कर रहा होता है और उसकी होने वाली दुल्हन यह मना रही थी कि हमारे होने वाले पति का हाथ पैर टूट जाए कि कम से कम शादी कुछ दिनों के लिए टल जाए। लड़का जितने खुशी से अपने उस शादी के दिन का इंतजार कर रहा था, लड़की उतने ही बेसब्री के साथ उस दिन को दूर करने की दुआएं मन्नतें कर रही थी और उस लड़के के हाथ पैर तोड़ने की कामना कर रही थी। आखिर में शादी के 2 दिन पहले उस लड़की की प्रेमी ने लाठी और डंडों से मार के उसके पैरों को तोड़ दिए। फिर उनको समझ में आया कि अगर हम हाथ भी तोड़ देंगे तो शादी के कुछ दिन और टल जाएगा। यह सोचते हुए उसके हाथों को भी तोड़ा गया और इसी दौरान उसको बेसबॉल से उसके सर पे जो चोट लगी, वह शादी के दिन, जिस दिन वह अपनी बारात लेके जाके अपने दुल्हन को लेके आने वाला था, उसी दिन हॉस्पिटल में उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। कारण बनी उसकी होने वाली पत्नी और जो मारने वाला था वह उस लड़की का, जो लड़की थी उसका प्रेमी था, और जो मरा वह उस लड़की का होने वाला पति था। यह जब खबर मीडिया में फैली तो लोगों ने सोचा कि आखिर में इन औरतों को हो क्या गया है, लड़कियों को क्या हो गया है कि अपने घर को अपने हाथों से ही उजाड़ रही हैं। लोगों ने इसका जांच पड़ताल चालू किया और जो पता चला वह काफी ही भयावह रहा और एक निर्दोष लड़के की जान चली गई आसनाई के चक्कर में। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुधीर। आइए आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कहीं दूर का नहीं, हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा प्रदेश के बल्लभगढ़ इलाके का। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ इलाका है। बल्लभगढ़ इलाका में जो थाना क्षेत्र पड़ता है, वह इलाका में एक पास में आईएमपी चौक है। वहां एक लड़का अपने शादी के सारे सामानों को खरीद के बहुत मस्ती के साथ धीरे धीरे खुशी के मारे पैर बढ़ाते हुए आ रहा था। वह गाड़ी में बैठा और अपने गाड़ी को लेके आईएमपी चौक तक आया, क्योंकि वह अब घर लौट रहा था और उसके 2 दिन के बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। जैसे वो अपने गाड़ी के साथ आईएमपी चौक पे पहुंचा, उसके सामने से एक और गाड़ी आई और उस गाड़ी को रोकते हुए बोला कि तुम अपने गाड़ी से बाहर निकलो। अभी लड़का गाड़ी से बाहर निकलता ही तब तक जो सामने गाड़ी खड़ी थी उसमें से करीब 10-12 लोग निकले और किसी के हाथ में हाकी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में बेसबॉल। पहले उन लोगों ने उसको पैर को मार के बुरी तरह से तोड़ दिया। फिर लड़का विनती करता रहा, मन्नतें करता रहा कि हमारी क्या गलती है, हमें क्यों मार रहे हैं। इसी दौरान किसी ने कहा कि हम तुम्हें लंबा छुट्टी पे भेजना चाहते हैं, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है ना, उसको हम लोग लंबा छुट्टी पे तुमको भेजना चाहते हैं, तुम्हारी शादी को टालना चाहते हैं। यह कहते हुए उसके हाथों को भी तोड़ने की कोशिश की गई और उसके दोनों हाथों को तोड़ दिया गया। बेसबॉल, हाकी, लाठी और डंडे, मुक्का और घुस्सा का जो प्रहार होना चालू हुआ, वह कहां कहां गिरा, मारने वालों को पता ही नहीं चला और मार इतनी अधिक हो गई कि लड़के के सर पे भी चोट लग गई और लड़का वहीं पे गिर गया। जाते जाते वो लड़का अपने मुंह से पूछता रहा कि आखिर में आप लोग हमें क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने जो बातें बताई वह लड़का कभी सोचा ही नहीं था। अब मारपीट करने के बाद जब वो सारे लोग गाड़ी में अपने वापस बैठने लगे, तभी पास से गुजर रहा एक राहगीर आया और राहगीर ने देखा कि एक लड़के को मार के इन लोगों ने वहां बैठा दिया है रोड पे, जो बुरी तरह से घायल है, खून से लथपथ है और किसी अच्छे परिवार का लग रहा है। वह वहां पे जाके पूछा कि आखिर में क्यों मारे हैं तुम लोगों को। उस लड़के ने अपने मोबाइल उसके हाथ में देते हुए कहा कि हमारे घर फोन कर दीजिए कि हमारी ये स्थिति यहाँ पे हो गई है। जैसे ही उस राहगीर ने उनके घर वालों को गिवन नंबर पे फोन किया तो घर वालों के रो के बुरा हाल, वो दौड़े दौड़े आए। आके वहां एक बल्लभगढ़ में पास के एक हॉस्पिटल जिसका नाम आशीर्वाद हॉस्पिटल है, वहां उस बच्चे को एडमिट कराया। हॉस्पिटल जाते वक्त उस बच्चे ने बताया कि हमारी जो होने वाली पत्नी नेहा है, उसने ही हमारे फोटो को और हमारे लोकेशन को अपने प्रेमी को भेजा है और प्रेमी को बोली है कि हमारे हाथ पैरों को तोड़ दिया जाए कि हम शादी के दिन उपस्थित ना हो पाए।
यह बात उसके घर वालों ने सुना और हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने उस लड़के की स्थिति देख के उसको सजेस्ट किया कि तुमको एक हायर सेंटर पे जाना चाहिए, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके परिवार वालों ने उस बच्चे को लेके फिर वहीं स्कॉट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा दिया। इलाज चलता रहा। अब जो लड़के का बाप थे जिनका नाम था प्रेमचंद, और जो लड़का था उसका नाम था गौरव तेवातिया, जिसकी उम्र 24 साल थी, और वह एक बीपीटी इलाके में एक स्कूल में टीचर था, पीटी का टीचर था। अब जो प्रेमचंद जी हैं वह थाने चले गए। थाने जाके उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया और अभी पुलिस इस चीज की जांच पड़ताल करना चालू ही करने वाली थी। तब तक ये घटना जो थी 17 तारीख की थी। 18, 19, 20, 19 और 20 के रात बारात जाने वाली थी और 20 के ही रात उस लड़के ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। जिस दिन उस लड़के को दुल्हन को वापस लेके अपने घर आना था, डोली लेके आना था, उस दिन उस लड़के की अर्थी उठ गई। अब उस क्षेत्र में हाहाकार मच गया। पब्लिक उस परिवार के सपोर्ट में थाने का घेराव भी की और थाने ने जब एफआईआर करके इसका जांच पड़ताल चालू किया तो पता चला कि जो गौरव तिवातिया था उसका शादी एक अलीगढ़ के नेहा नाम की लड़की से तय था, जो वहीं पास में ही बल्लभगढ़ में तिरखा इलाके में रहती थी। देखने में काफी ही खूबसूरत थी। जब गौरव तिवातिया की शादी नेहा से तय हुआ तो गौरव तिवातिया शादी के बाद काफी खुश रहे और वह लड़की भी एक दूसरे को देख के ही पसंद किए थे। शादी के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने मिलकर एक दिन तय किया, 15 अप्रैल। उस दिन शादी की सगाई हुई, एक दूसरे की देखन हुई, जो भी लेन देन था तय हुआ और उसके बाद शादी का डेट पड़ गया 20 अप्रैल। 15 से 20 अप्रैल जब जिस दिन सगाई हुई उसके अगले दिन जब लड़का स्कूल जा रहा था टीचिंग करने के लिए, तो रास्ते में एक लड़का ने उसको रोक के बोला कि तुम जिससे शादी करने जा रहे हो अगर गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया तो उस लड़के को पकड़ा तो उस लड़के साफ मुखर गया और बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक जज्बात में आके बोल दिए थे, हमारा पहले उस लड़की के साथ संबंध था, अब कोई संबंध नहीं है। सगाई के दिन जो लड़की की माँ थी वह उस लड़की के कुछ हाव भाव से परेशान नजर आई। वह जाके पूछी कि बेटा अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़की बोली नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, हम शादी करूंगी गौरव तिवातिया से और हम लोग बहुत एक सफल जिंदगी जिएंगे। लेकिन जिस दिन 17 तारीख को गौरव तिवातिया कपड़ा खरीद के घर वापस आ रहा था बल्लभगढ़ से, उस दिन जो नेहा थी उसने अपने प्रेमी को वह सारा फोटो जो कि 15 तारीख को शूट हुआ था, वो लड़के का फोटो उसको भेजा, लोकेशन उसका बताया कि यह अभी बल्लभगढ़ में है और वहां जाके उसके दोनों पैरों को तोड़ दो। जो मारने वाला था उसका नाम है सौरभ और सौरभ नागर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सौरभ नागर उस लोकेशन को लेके वहां पहुंचा और अपने साथियों के सहित उसका हाथ पैर तोड़ दिया। हाथ पैर तोड़ते वक्त ही उसके सर पे कुछ गंभीर चोट लग गई, जो हॉस्पिटल में जाके गौरव तिवातिया की मौत हो गई। यह खबर जब से आई है तब से लोग सोचने लगे हैं कि क्या आखिर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं, असंतुष्टता एक दूसरे के प्रति क्यों होती जा रही है, यह सोचने की विषय है। फिलहाल प्रेमी प्रेमिका सारे लोग पुलिस के दायरे में है, एफआईआर हो चुकी है और इन लोगों का जिंदगी को नर्क होना तय है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई है। अब पुलिस इसके जांच को और तेजी से बढ़ा रही है। आज शाम को खबर जो आ रही थी उसमें पता चला कि जो लड़की नेहा है वो गिरफ्तार हो गई है। अब इस मामले की सच्चाई और आगे क्या है, वह लड़की कितने लोगों का घर खराब की है, इसको देखना होगा। पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। इसके अगर कुछ अपडेट ऐसा आएगा जो हमें बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा। और अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे हम अपने वीडियो को डालते हैं। मेरे चैनल का नाम है सुधीर सफर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रणाम।